आप सभी मित्रों को सादर प्रणाम। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं वह हमारे प्रमुख त्योहारों में एक महान त्यौहार, जिस पर्व में हम खुशियां मनाते हैं, जिस पर्व को हम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, वह पर्व है दीपावली या दीपोत्सव। यह पर्व हमारे जीवन में खुशियां लाता है। इस पर्व से हम अपने जीवन को प्रकाशित करते हैं, जगमग करने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर के अंधेरे को दूर करने की कोशिश करते हैं। यह पर्व दीपावली तन मन की कलुषता को दूर करने वाला है, इसलिए हम लोग इसे एक साथ मिलकर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। दीपावली कब है? दीपावली का महत्व क्या है? दीपावली 24 अक्टूबर को है या 25 अक्टूबर को? इसके साथ ही साथ जो छोटी दीपावली जिसे हम नरक चतुर्दशी बोलते हैं वो कब है? या धनतेरस धन्वंतरी जयंती कब है? उसको भी हम लोग भारतीय पंचांग के अनुसार क्या उसका समय है पूजन का और कौन कौन सी तिथि कब पड़ रही है, क्या उपयुक्त तिथि है पूजन की, क्या अनुपयुक्त तिथि है, इन सब को हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यदि हम बात करें दीपावली की, तो ये दीपावली जैसा कि हमने कहा कि हमारे जीवन में खुशियां लाती है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में जब भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए, तो जिस दिन अयोध्या आए थे उसी दिन पूरी अयोध्या नगरी जगमग हो उठी थी, दीपों से सज उठी थी। और उसी दिन से विशेष रूप से इस पर्व पर हम लोग दीपक जलाते हैं। और यह पर्व कब पड़ता है? कार्तिक मास की अमावस्या में। कार्तिक मास की अमावस्या पर यह पर्व दीपोत्सव के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे लोग इस दिन अपने अपने मंत्रों की सिद्धियां भी करते हैं, गौरी गणेश का पूजन भी करते हैं। कुछ लोग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, धन प्राप्ति के लिए कुबेर की पूजा करते हैं। इस तरह से अलग अलग पूजन विधान है। मुख्य भावना है हमें एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांटना, अपने जीवन में खुशहाली लाना, अपने जीवन को प्रसन्न रखना इस दीपावली का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, दीपावली एक विशेष रूप से हमारे घर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए भी मनाई जाती है। जब बरसात होता है, बरसात के बाद बहुत सारे कीट पतंगे उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी कीट पतंगे हैं जो जीवन में हमारे घातक होते हैं, जो हमारे फसलों को नष्ट करते हैं। तो वे कीट पतंगे जब हम दीपक जलाते हैं बहुतायत मात्रा में, तो कम होते हैं, जो कि हमारे जीवन में हानियां पहुंचाते हैं। हम अपने घर की लिपाई पुताई करते हैं, घर को पूरी तरह से साफ करते हैं कि बरसात सीजन में जो भी अनुपयुक्त कीट पतंगे हमारे घर में आ गए थे वो सब स्वच्छ हो जाए और हमारा घर पूर्ण रूप से पवित्र हो जाए। इसलिए दीपोत्सव विशेष रूप से स्वच्छता के लिए भी मनाया जाता है कि हमारा वातावरण पूर्ण रूप से स्वच्छ रहे। आइए हम बात करते हैं दीपावली महापर्व कब पड़ रही है इस विषय में। इस वर्ष ये जान लीजिए कि जो अमावस्या तिथि है वो 2 दिन पड़ रही है। एक तो 24 अक्टूबर को, दूसरी 25 अक्टूबर को। अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर को सायं 5:05 से 25 अक्टूबर को 4:35 तक, 25 अक्टूबर को सायं 4:35 तक अमावस्या तिथि रहेगी। कब रहेगी? 24 तारीख को सायं 5:05 से 25 तारीख को सायं 4:35 तक अमावस्या तिथि है। अब इस अनुसार हम निर्णय करें कि अमावस्या तिथि मुख्य रूप से कब पड़ रही है और ये पर्व जो हम मनाते हैं दीपोत्सव का कब मनाना चाहिए। देखिए, प्रायः हम लोग जो भी पर्व उत्सव मनाते हैं उदया तिथि को देख करके मनाते हैं। तो उदया तिथि यदि आप देखेंगे तो 25 तारीख को होगी, क्योंकि 25 तारीख के सुबह में सूर्योदय काल में क्या रहेगा? अमावस्या तिथि रहेगी। इस अनुसार 25 तारीख को उदया तिथि हो रही है। लेकिन चूंकि ये जो पर्व है दीपावली, ये पर्व सायंकाल में विशेष रूप से मनाया जाता है और सायंकाल में सूर्यास्त के समय या प्रदोष काल में विशेष रूप से मनाया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सायंकाल में 4:35 तक ही अमावस्या है। तो सायंकाल में जब हम
लक्ष्मी की पूजा करते हैं या जब भी दीपोत्सव सायंकाल में मनाएंगे, 25 तारीख को यदि मनाते हैं तो सायंकाल में प्रतिपदा हो जाएगी, उस समय अमावस्या तिथि नहीं रहेगी। इसलिए इस वर्ष ये निर्णय किया गया है कि 24 तारीख को ही हम लोग दीपावली या दीपोत्सव मनाएं, क्योंकि 24 तारीख को 5:05 से ही सायंकाल में अमावस्या प्रारंभ हो रही है और 5:05 के बाद से आप आराम से दीपोत्सव मना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा कारण आप ये जान लें कि 25 तारीख को इस वर्ष सूर्य ग्रहण हो रहा है, जो सूर्य ग्रहण भारत के भी भागों में देखा जाएगा। सायंकाल के समय में ही जब सूर्यास्त होने वाला होगा, उसी समय भारत में यह दृष्ट होगा और सायंकाल सूर्यास्त के समय से ही हम लोग माँ लक्ष्मी की पूजा प्रारंभ करते हैं या दीपोत्सव प्रारंभ करते हैं। तो इस अनुसार क्योंकि सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसलिए ये पर्व इस वर्ष सूर्य ग्रहण से पूर्व ही हम लोग मनाएंगे 24 तारीख के सायंकाल में। अब दीपावली के साथ 2 पर्व और हम मनाते हैं। इससे दीपावली से पहले एक पर्व है धनतेरस, जो त्रयोदशी को मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को, और एक है नरक चतुर्दशी, जिसे हम कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को मनाते हैं। तो त्रयोदशी या चतुर्दशी कब पड़ रही, इस पर भी विचार कर लेते हैं। दीपावली का तो निर्णय हो गया कि 24 तारीख के सायंकाल में 5:05 से 25 तारीख के सायं 4:35 तक अमावस्या तिथि है। लेकिन चूंकि 25 को एक तो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इस कारण, या 25 को सायंकाल में प्रतिपदा लग जा रही, इस कारण से हम लोग 24 तारीख को ही दीपावली इस बार मनाएंगे। अब यदि नरक चतुर्दशी की हम बात करें तो नरक चतुर्दशी या जिसे हम छोटी दीपावली बोलते हैं, वो इस वर्ष 23 तारीख को मनाई जाएगी। उसका कारण है कि 23 तारीख के शाम में, 23 तारीख को सायंकाल 5:05 से 24 तारीख को सायं 5:04 तक चतुर्दशी तिथि है, जिसे हम नरक चतुर्दशी बोलते हैं। और विशेषकर इस तिथि में अभ्यंग इत्यादि लगाते हैं, तेल मालिश इत्यादि करते हैं या घर के बाहर दीपक जलाते हैं, छोटी दीपावली के रूप में मनाते हैं इसको। तो जो नरक चतुर्दशी है वो आप 23 तारीख को ही मना सकते हैं, क्योंकि 23 तारीख को सायं 5:05 से ही नरक चतुर्दशी प्रारंभ हो जा रही, चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। और 24 तारीख के 5:04 तक है सायंकाल में। चूँकि सायंकाल में ये मनाए जाते हैं जो पर्व हैं दीपावली के, तो इस अनुसार यदि देखें तो 23 तारीख के सायंकाल में चतुर्दशी तिथि रहेगी, तो आप 23 तारीख को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली मना सकते हैं। अब यदि बात करें हम धनतेरस या धन्वंतरी जयंती का, तो धन्वंतरी जयंती जो धनतेरस है वो भी 2 दिन पड़ रहा है। 22 तारीख से प्रारंभ होकर के 23 तारीख तक। 22 तारीख को सायं 4:34 से 22 तारीख को सायं 4:34 से 23 तारीख को सायं 5:05 तक क्या है, त्रयोदशी या धनतेरस है। तो 22 तारीख को सायंकाल में 4:34 से ही ये प्रारंभ हो जा रही है और 23 तारीख को सायंकाल में 5:05 तक त्रयोदशी तिथि है। इस अनुसार जो हम लोग धनतेरस मनाते हैं, सायंकाल में रात्रि के समय में घर के बाहर दीपक जलाने की प्रथा है कि जो अकाल मृत्यु से ग्रसित व्यक्ति है या जीवन में कभी अकाल मृत्यु ना आवे, जिसको ये लगता है कुंडली इत्यादि में जिसके वर्णित है कि हमारे जीवन में अकाल मृत्यु है, उसके दोष निवारण के लिए या जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु ना आए, उसके लिए घर के बाहर एक दीपक जो 4 बत्तियों वाला, चारों दिशाओं में 4 बत्ती दे करके रखा जाता है, वो यम के नाम पे रखा जाता है, मृत्यु देवता के नाम पर रखा जाता है। आप उस दीपक को घर के बाहर सायंकाल में जलाएंगे 22 तारीख को, जो धनतेरस की तिथि है। अब चूंकि ये 23 तारीख को भी त्रयोदशी है, धनतेरस है, तो यदि आप कुछ खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, यदि कुछ वस्तुएं क्रय करना चाहते हैं, तो आप 23 तारीख को भी वस्तुएं क्रय कर सकते हैं।
त्रयोदशी में कुछ खरीद फरोख्त करने के लिए जो वस्तुएं क्रय करनी है, लेनी है, अधिग्रहण करनी है, उन वस्तुओं के लेने का जो सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है वो अभिजित मुहूर्त माना जाता है। अभिजित एक ऐसा निरापद मुहूर्त है जिसमें आप सारे शुभ कर्म कर सकते हैं, यदि मुहूर्त ना हो तब भी। तो इसलिए अभिजित मुहूर्त में आप ये जो भी वस्तुएं क्रय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, क्रय कर सकते हैं। तो अभिजित मुहूर्त कब है? अभिजित मुहूर्त 23 तारीख के धनतेरस के दिन, वैसे तो प्रतिदिन होता है लेकिन 23 तारीख को धनतेरस के दिन या त्रयोदशी जो तिथि है 23 तारीख की, उसमें दिन में 11:45 से दोपहर 12:28 तक अभिजित मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप बिल्कुल कहीं भी जा कर के कुछ भी वस्तुएं क्रय करिए, इसमें कोई संदेह नहीं। आपके घर में भगवत कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा इस दिन मुहूर्त है धनतेरस में क्रय करने के लिए वस्तुओं का विजय मुहूर्त। ये विजय मुहूर्त दिन में 1:58 से 2:43 तक है। दिन में 1:58 से 2:43 तक है। आप इस मुहूर्त में भी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, क्रय कर सकते हैं। ये दो बहुत ही उत्तम मुहूर्त जो वस्तुओं के क्रय करने का है धनतेरस के दिन, वो है। पूजन के लिए आप 22 तारीख के सायंकाल में ही पूजन कर लें तो ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि 23 तारीख को यदि सायंकाल में पूजन करेंगे तो फिर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप 23 तारीख को छोड़कर 22 तारीख के सायंकाल में ही धनतेरस का पूजन कर लें और 23 तारीख को वस्तुओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस अनुसार हमने ये जाना कि इस बार दीपावली का जो प्रमुख पर्व है वो 24 तारीख को होगा। 23 तारीख को नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली है। 22 तारीख को धन्वंतरी जयंती या धनतेरस विशेष रूप से आप मना सकते हैं। दीपावली के विषय में हमने चर्चा कर लिया कि भगवान राम जब अयोध्या आए लंका को विजय प्राप्त करके, लंका पर विजय प्राप्त करके, तो उनके आने की खुशी में, उनके स्वागत में पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सज गई थी और वही परंपरा आज भी चली आ रही है। हम लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उस परम पावन तिथि को याद करते हैं, भगवान श्री राम के उस अमृत क्षण को याद करते हैं। भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास काट करके अयोध्या वापस आए और पूरी अयोध्या सजा दी गई दीपमालाओं से, वही हम लोग भगवान श्री राम के आने की प्रतीक्षा प्रतिवर्ष करते हैं। हमारे घर में खुशियाँ लाएं, सुख समृद्धि लाएं भगवान श्री राम, इसलिए हम लोग ये दीपावली का पर्व विशेष हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और एक विशेष बात मैं बता दूं, जो अमावस्या तिथि है, इस तिथि में बहुत सारे लोग कुछ मंत्रों की सिद्धियां भी करते हैं। जो मंत्र सिद्ध करने वाले हैं वे मंत्रों की सिद्धियां भी करते हैं और निश्चित तौर पर अमावस्या तिथि में जो भी आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, यदि उपयुक्त रीति से वे सिद्धियां क्रियान्वित की जाती हैं, निश्चित तौर पर वो सिद्धियां हमारे जीवन में फलदायी होती हैं, प्राप्त होती हैं। धनतेरस धन्वंतरी जयंती के नाम से माना जाता है। इसकी मान्यता है कि जब प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच एक संधि हुई थी, उस संधि में एक निर्णय लिया गया था समुद्र मंथन का, कि देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र का मंथन करेंगे और उस मंथन से जो भी तत्व निकलेगा वो दोनों आपस में सहमति से बांट लेंगे। तो समुद्र मंथन के दौरान एक विशेष तत्व निकला जिसे हम अमृत कलश मानते हैं, और वो अमृत कलश भगवान धन्वंतरी लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए इस तिथि को धन्वंतरी जयंती के नाम पे मनाया जाता है या धनतेरस के नाम पर इसको मनाते हैं। विशेष करके हमारे जीवन में सुख समृद्धि के लिए, आयु वृद्धि के लिए, उम्र को बढ़ाने के लिए ये पर्व मनाया जाता है। और चिकित्सकों के लिए विशेष करके धन्वंतरी जयंती या त्रयोदशी या धनतेरस विशेष रूप से लाभकारी है। तो हमने जाना कि दीपावली कब है, 24 तारीख को, नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली 23 को, और त्रयोदशी या धनतेरस 22 तारीख को विशेष रूप से मना सकते हैं। तो ये दोनों तिथियां दो दिन, लेकिन आप विशेष रूप से, क्योंकि सायंकाल में ये सब पर्व ज़्यादा मनाए जाते हैं, तो सायंकाल को देख करके आप इस पर्व को मना लेंगे। 25 तारीख को चूँकि सूर्य ग्रहण हो रहा है, आप सूर्य ग्रहण के पश्चात स्नान इत्यादि करके दान इत्यादि करेंगे तो बहुत ही फलदायक होगा। सूर्य ग्रहण के लिए हम कोशिश करेंगे कि एक नया वीडियो बना दें
कि सूर्य ग्रहण में क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए कुछ विधि और निषेध भी बताया जाता है। सूर्य ग्रहण में भी आप कुछ मंत्रों की सिद्धियां कर सकते हैं, मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। वो सब प्रयोग हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में सूर्य ग्रहण से संबंधित पूरे प्रयोग, पूरी जानकारियाँ आपको दें कि सूर्य ग्रहण कब से कब भारत में दृष्ट होगा, कब उसका प्रारंभ हो रहा है, कब उसका मोक्ष हो रहा है, ये सारी चीज़ें, और सूर्य ग्रहण में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें आपको मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, और विशेष निवेदन होगा कि जो भी अभी तक इस चैनल अध्यात्म प्रवाह को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आगे भी हमारी जो भी वीडियोज आती हैं आपको उसका नोटिफिकेशन सदैव मिलता रहे। बस इतना ही कहकर आज मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से विदा लूँगा। नमो नमः। आप सभी को सादर प्रणाम।